सैमसंग का एक और लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग A16 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है। आज हम वीडियो बना रहे हैं ये बाय और नोट वाली। और आपको पता है बाय और नोट की वीडियो मैं तभी बनाता हूँ जब कोई स्मार्टफोन या तो कुछ बेहतरीन ही लेके आता है या कुछ बकवास ही लेके आता है। तो आज हम बात करेंगे सैमसंग के A16 5G के बारे में, क्योंकि ये फोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए इस पे वीडियो डेफिनेटली बनती है। कंपैरिजन वीडियो एक्चुअली मैं लेके आता हूँ जब कोई फोन लॉन्च होता है उसके बाद में, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है। ये वीडियो जो है वो एक बाय और नोट वाली है। कंपैरिजन वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दो इसके साथ में आप कौन से स्मार्टफोन के स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। सैमसंग A16 5G के लॉन्च से पहले ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है चैनल पे जो मैंने लीक्स के बारे में बताई थी और मैंने उसमें एक्सपेक्टेड प्राइस और स्पेक्स बताए थे और एग्जैक्ट वही चीजें आई हैं। अगर आप लोगों ने देखी है वीडियो तो आप लोग जानते होंगे। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, इस फोन का ओवर प्राइस कहूँ या फिर स्पेक्स कम कहूँ। इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं, क्योंकि इसका प्राइस है स्टार्टिंग वेरिएंट 8/128 का 18,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का है जिसका प्राइस है 21,999 रुपये। ये दो वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके स्पेक्स के बारे में और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए और इस कैटेगरी में यानी कि इस सेगमेंट में अगर आपको सैमसंग का ही फोन चाहिए तो आप कौन सा ले सकते हैं। अदरवाइज और तो बहुत सारे फोन आते हैं 19-20 हज़ार के सेगमेंट में। काफ़ी सारी कंपनीज के काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेक्स के साथ मिलते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको सैमसंग ही पसंद है ब्रांड और सैमसंग का ही चाहिए इस सेगमेंट में, तो उनको मैं बता सकता हूँ फिर वो कौन सा ले सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग करेंगे इसके डिस्प्ले से। 6.7 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें आपको दिया जाता है। सब कुछ ठीक है, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का बनता है 19,000 में। आप खुद ही सोच के बताओ, ज्यादा बोलने का मतलब नहीं बनता इस बारे में। आगे चलते हैं। प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस सेगमेंट में आपको 7300 मीडियाटेक का मिल सकता है, 7050 मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 6 जेन फर्स्ट भी मिल जाएगा और इन सब की परफॉर्मेंस 6300 से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। मतलब 6300 आपको 10-12 हज़ार के स्मार्टफोन में भी आजकल मिलता है, जबकि 19,000 में भी आप यही प्रोसेसर दे रहे हो। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी, मतलब कम से कम 7300 तो बनता था भाई इसके अंदर, लेकिन 6300 आपने दिया है तो यहाँ भी मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। बैटरी की अगर बात करें 5000 mAh की बैटरी है और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। बैटरी 5000 mAh की आजकल एवरेज चलती है, बैटरी में कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बैटरी है। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी हम एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि मेरे पास सैमसंग का S23 है और उसमें भी 25 वॉट की मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग है, तो थोड़ा एडजस्ट चल जाएगा। वो तो हम सोच लेंगे भाई, सैमसंग की आदत है देने की, कोई बात नहीं। हालांकि सैमसंग ने अपने कुछ स्मार्टफोन में 45 वोट या उससे ज़्यादा की भी चार्जिंग दी है, लेकिन कोई बात नहीं, 25 पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, बॉक्स के अंदर अडेप्टर नहीं मिलेगा, अलग से पैसे दे के खरीदना पड़ेगा, ये बात याद रखना। बात करें इसके सॉफ्टवेयर्स की, वन यूआई मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और एंड्रॉइड 14 मिलता है और इसके अंदर 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको दिए जा रहे हैं। और कंपनी इसका जो प्रमोशन कर रही है ना, जहां पे भी इसके बारे में बताया जा रहा, सबसे पहले आगे यही बात रखी जा रही है, सैमसंग का ऐसा स्मार्टफोन जो कि 6 साल के अपडेट्स लेके आ रहा है। मान लेते हैं अपडेट 6 साल के मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मतलब एक अप्रिशिएट करने वाली बात है, लेकिन 6 साल के अपडेट तो जब काम आएंगे ना, जब 6 साल तक उस फोन को चला सकोगे, क्योंकि यार प्रोसेसर ऐसा नहीं है जो थोड़ा दमदार हो और उसके बाद में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और भी कुछ चीज़ें आपको दिख जाएंगी जो कि शायद बेटर कर सकती थी कंपनी, शायद नहीं बल्कि कर सकती थी इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन कंपनी ने नहीं की है। बात करेंगे इसके कैमरा सेटअप के बारे में। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा रियर साइड में। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब इस सेगमेंट में जितना मुझे पता है, कम से कम जो अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल बनता है, यहाँ पे इन्होंने 5 दिया। 8 मेगापिक्सल में कम से कम बता रहा हूँ यहाँ पे। मैक्रो आपने 2 मेगापिक्सल दिया, उसे नहीं भी देते तो भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, पता नहीं क्यों ही दिया है। और फ्रंट में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल दिया जा रहा है, जबकि 16 मेगापिक्सल मिनिमम बनता है। काफ़ी स्मार्टफोन ब्रांड्स आपको 32 मेगापिक्सल ही प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्फी कैमरा, तो ये एक बहुत ज़्यादा डाउन पॉइंट मुझे इनका लगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि आजकल जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड कर रहे हैं इस सेगमेंट में या इस प्राइस के अंदर। NFC देखने के लिए मिल जाती है, अच्छी बात है। और उसके बाद में स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं दिया गया है इसके अंदर। तो ये सारे कुछ स्पेक्स हैं इस स्मार्टफोन के, और इसमें आपको देखने के लिए मिलती है IP54 की रेटिंग। अब मैं रेटिंग के लिए क्या ही बोलूँ, IP64 65 भी आप दे सकते थे, पर ठीक है चलिए, वो थोड़ा सा मैनेज आदमी कर ही लेता है IP रेटिंग। तो ये सभी स्पेक्स हैं इसके।
अब बात करते हैं भाई लें क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको कई रीज़न बताए। पहला मुझे कैमरास के अंदर रीज़न लगा सबसे बड़ा, प्रोसेसर मुझे डाउनग्रेड लगा, थोड़ा बेटर करना चाहिए था कंपनी को, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है जबकि 120 तो बनता ही बनता है इस सेगमेंट में। अगर मैं मानता हूँ इसका प्राइस 15,000 के आसपास होता तो आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जो प्राइस इसका 19,000 रखा गया है स्टार्टिंग वाला, मुझे कहीं तक ये वर्थ इट नहीं लगता है। और काफ़ी सारे स्मार्टफोन इस सेगमेंट में आते हैं, IQ के, रियलमी के और भी काफ़ी सारे ब्रांड के आपको स्मार्टफोन इस 19-20 हज़ार के सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं भाई, हमें तो सैमसंग ही पसंद है, सैमसंग ही लेना है। तो देखिए पहली बात मैं क्लियर कर दूं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि मैं स्पेक्स के हिसाब से भाई ओपिनियन देता हूँ, मुझे ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मैं खुद सैमसंग चला रहा हूँ, तो सैमसंग से मेरी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे पास सैमसंग का S23 है, तो मेरी किसी ब्रांड से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। जो रियलिटी है, जो स्पेक्स है, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। तो मैं स्पेक्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई ये फ़ोन मुझे पसंद नहीं आया जो इसमें स्पेक्स हैं, जितना इसका प्राइस है। अगर आपको पसंद है ये फ़ोन तो डेफिनेटली बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट में बोल भी सकते हैं, कमेंट करते हैं लोग कि भाई बड़ा अच्छा फ़ोन है, हमें तो पसंद आया। तो अगर आपको पसंद है परचेज कर लीजिए, सिर्फ मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और अगर आप बात करें इस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन ले सकते हैं, तो सैमसंग F55 5G एक फ़ोन है, आप वो परचेज कर सकते हो। उसका प्राइस अभी आप जाएंगे तो आई थिंक 8/128 वाला जो वेरिएंट आपको प्रोवाइड मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, आई थिंक 20,999 रुपये का, यानी कि 21,000 का आपको मिल रहा है। अडेप्टर उसके बॉक्स में भी नहीं मिलेगा, वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, बट लुक वाइज भी अच्छा है वो। कैमरा उसके अंदर काफ़ी बेटर है, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है। प्रोसेसर उसके अंदर काफ़ी बेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 उसमें आपको दिया गया है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एमोलेड डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है बल्कि उसमें, और भी काफ़ी सारी बेटर चीज़ है, जैसे कि 5000 mAh की बैटरी है उसके अंदर, और 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। तो बेटर चीज़ उसके अंदर काफ़ी सारी हैं, मतलब अगर आप खरीदना चाहें तो उसको ले सकते हैं। अदरवाइज आपका मन है सैमसंग का A16 5G परचेज करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं सैमसंग के A16 का कंपैरिजन किसी स्मार्टफोन से करूं, जैसे कि आप चाहते हैं सैमसंग के F55 से करूं या फिर किसी अदर स्मार्टफोन से करूं, तो जल्दी से कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।